अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके साथ मसाले वाले खट्टे बैंगन की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार होती है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले आधा किलो बैंगन ले लिए हैं और इस तरीके से इनकी एक्स्ट्रा ग्रीन वाली डंडियाँ उतार ली हैं और दरमियान से इस तरीके से इनको 4 कट लगा देने हैं छुरी की मदद से। आप चाहें तो इस तरीके से कट लगाकर पानी में भी रख सकते हैं। मैं इनको फ़ौरन से बनाऊँगी तो पानी में नहीं रख रही, फिर हमें बाद में इनको ड्राई करना पड़ता है। इस तरीके से तमाम हम बैंगन को कट्स लगा लेंगे और इनको अच्छे तरीके से साफ़-सुथरा करके पहले से धो के हमने इनको कट लगाना है। जो बैंगन बड़े हैं उसमें हम थोड़े कट्स ज़्यादा लगा रहे हैं और आपने अंदर से इसको देख लेना है कि अगर कोई कीड़े वाला बैंगन है जिसको कीड़ा लगा हुआ है तो उसको आपने निकाल देना है। अब इसके बाद हमें जो मसाले के लिए चीज़ें चाहिए होंगी, प्याज ली है मैंने तकरीबन 2 से 3 अदद जो है प्याज ले ली हैं और 3 से 4 अदद टमाटर लिए हैं। इसके साथ 1 कप दही जाएगा, हरा धनिया इस्तेमाल होगा, रेड मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, हल्दी आधी चम्मच इस्तेमाल करेंगे, नमक भी हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ खुशक धनिया इस्तेमाल होगा। तो चलिए सबसे पहले हम ड्राई मसाला बना लेते हैं जो कि हम बैंगन के अंदर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम जो है आधा चम्मच इसमें लाल मिर्च का शामिल करेंगे। फिर इसमें हमने जो है आधी सी थोड़ी कम जो है चम्मच हमने हल्दी की ले लेनी है। आधी चम्मच हम इसमें नमक की डालेंगे और आधा चम्मच हम इसमें खुशक धनिया है पिसा हुआ वो शामिल करेंगे। इसके साथ कुटा हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, पिसा हुआ ज़ीरा या आप खुद से जो है इसको पीस के शामिल कर सकते हैं। तो इन तमाम जो है मसालों को हम इकट्ठा मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से ताकि ये तमाम मसाले अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो जाएं। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जो हमने बैंगन कट करके रखे हुए हैं इनके अंदर इस मसाले को फिल करेंगे। ये बैंगन के अंदर आपने अच्छे तरीके से लगा लेना है। बैंगन को इस तरीके से खोलें और इसके अंदर तमाम मसाला अच्छे तरीके से लगाकर इस तरीके से तमाम बैंगनों में आपने मसाला लगा लेना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बैंगन तैयार होते हैं। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा घर में। जब तक मैं जो है तमाम बैंगन को मसाला लगा कर आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमने तमाम बैंगनों को बैंगन के अंदर मसाला लगा देना है। अगर आपके पास बैंगन ज़्यादा हैं या कम है तो आप मसाला जो है कम भी कर सकते हैं। ये देखें जी मैंने तमाम बैंगन के अंदर मसाला फिल कर लिया है। अब इस साइड हम जो है एक कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर 1 कप ऑयल डालेंगे और तमाम बैंगन जिनको हमने मसाला लगा कर रखा हुआ था वो हम फ्राई करेंगे। आराम से तमाम बैंगन आप जो है ऑयल के अंदर डाल दें और इनको आपने अच्छे तरीके से फ्राई करना है यहाँ तक कि इनका कलर भी थोड़ा सा चेंज होने लगे और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं बैंगन। हालांकि ये देखने में बहुत ही मतलब बड़े लग रहे होते हैं और ऐसे लगता है कि अंदर तक जल्दी से नहीं पकेंगे, लेकिन बैंगन बहुत ही सॉफ्ट सब्ज़ी है। जैसे ही आप इसको 5 मिनट लगेंगे या 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लग जाएंगे अगर आप दरमियानी आंच पे इसको करते हैं। तो ये देखें, आप देख भी सकते हैं कि कितने जल्दी सॉफ्ट हो चुके हैं। जैसे ही ये सॉफ्ट होंगे और पक जाएंगे तो हम इनको जो है एक किसी प्लेट में निकाल लेंगे। फिर हम इसके लिए जो है मसाला तैयार करेंगे बैंगन के लिए, ग्रेवी इसकी। तो जब तक मैं जो है बैंगन को फ्राई कर रही हूँ आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो अच्छी लगती हो तो एक कमेंट कर दें और फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें। ये देखें जी इस तरीके से मैं अब तमाम बैंगन निकाल रही हूँ। हमारे बैंगन सॉफ्ट हो चुके हैं, पक चुके हैं। अच्छे तरीके से तमाम बैंगन को निकाल लें। अब इसी ऑयल में हमने प्याज डाल देना है, इसको हम पकाएंगे थोड़ी देर। इसका हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना कि इसको बहुत ज़्यादा हमने इसका कलर नहीं चेंज करना, बस थोड़ा सी देर इसको पकाना है। जैसे ही ये थोड़ा सा नरम होगा, थोड़ा सा पकेगा तो हम इसमें जो है टमाटर ऐड कर देंगे।
हमें इसमें कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है प्याज की, बस प्याज को जो है सॉफ्ट करना है। अब इस स्टेज पर आकर हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे और टमाटर ऐड करने के बाद आपने इनको अच्छे तरीके से पका लेना है ताकि टमाटर की बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए। आधी चम्मच इसमें, आधी से बल्कि थोड़ी सी कम हम इसमें डालेंगे क्योंकि अब मसाला बैंगन में भी बढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा हम इसमें मिर्च डालेंगे और थोड़ी सा हम इसमें मसाले के हिसाब से इसमें थोड़ा सा हम नमक भी ऐड कर देंगे। ये दोनों तीनों चीज़ें डाल के हल्दी थोड़ी सी डालेंगे और इसको टमाटर के साथ अच्छे तरीके से पका लेंगे। जब ये अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी, टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, तो अब हम इसमें फ्राई किए हुए बैंगन भी ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे जो कि मैंने पहले से बीट करके फेंट के रखी हुई है। जब भी आप दही ऐड करें तो उसको जो है पहले से फेंट के रख लें। ये देखें जी, 2 से 3 मिनट इस तरह पकाएंगे, ऊपर ढक्कन इसके रख देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब हम इसमें जो है दही ऐड कर देंगे। दही डालने के बाद भी हमने इसको 3 से 4 मिनट पकाना है। ये देख सकते हैं मैंने दही को बहुत ही अच्छे से बीट किया हुआ है। अब इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको आप 2 से 3 मिनट के लिए जो है पकने दें और लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा खुश्क धनिया डाल देना है और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें और 2 से 3 मिनट के लिए दम दे दें इसको। और ये देख सकते हैं आप बैंगन की फाइनल लुक। इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।